नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपसे गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। आप इस समय ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज कर रहे हैं और बाई चांस पैसे ट्रांसफर करते वक्त आपसे अकाउंट नंबर गलत हो जाए, आईएफएससी कोड गलत हो जाए, अकाउंट होल्डर गलत हो जाए या किसी और के खाते में पैसे चले जाएं, तो उस कंडीशन में आप पैसे वापस कैसे ले सकते हैं। और यहां पे बहुत सारी कंडीशंस के बेस पे आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को कंप्लीट। बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन लगना जरूरी था, पैसा होना पैसे वाला लगना जरूरी था। तो दोस्तों, होता क्या है, जब आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको उसकी बैंक डिटेल्स डालनी होती हैं। जैसे बैंक डिटेल में आपको अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, ये सभी डिटेल्स डालनी होती हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। एक क्या होता है कि जब आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो आप जो डिटेल सबमिट कर रहे हो तो वो डिटेल मिसमैच हो जाती हैं, आप गलत डिटेल डाल देते हो जिस वजह से किसी और के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन जनरेट होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपने जब डिटेल्स डाली और उसमें से कोई डिटेल गलत डाल दी, अब गलत डिटेल वाला कोई अकाउंट है या नहीं, तो इसमें दो कंडीशन होंगी। या तो आपने जो गलत डिटेल डाली है, गलत डिटेल्स के बेस पे भी एक अकाउंट है, किसी का खुला हुआ है ऑलरेडी अकाउंट। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने जो गलत डिटेल सबमिट किए, चाहे अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, चाहे कुछ और डिटेल गलत डाली, उसका अकाउंट है ही नहीं। जो आपने अकाउंट नंबर गलत डाला उसके बेस पे कोई अकाउंट किसी भी बैंक में है ही नहीं। तो इन दो कंडीशन में होगा क्या, तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन आपको बताता हूं कि आपने अगर गलत बैंक डिटेल सबमिट की हैं और उस बैंक डिटेल के बेस पर भी कोई अकाउंट है किसी भी बैंक में और आपके अकाउंट से पैसे कट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या करोगे। तो इसमें भी दो कंडीशन आपकी अप्लाई होंगी कि जब आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं और किसी और के अकाउंट में जा चुके हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि आपको 24 घंटे के अंदर पता चल चुका है कि आपके अकाउंट से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है। और बहुत बार क्या होता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके खाते से पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। अब इसमें पहली कंडीशन में क्या करोगे, अगर आपको 24 घंटे से पहले पता चल जाता है कि आपके खाते से किसी और गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तो आपको अपनी बैंक की ब्रांच पर कांटेक्ट करना होगा। तो आप किस तरीके से अपनी बैंक को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। पहला चीज, अगर दिन का टाइम है, आपको लग रहा है बैंक अभी खुल रही होगी, तो आप बैंक जाइए, बैंक के मैनेजर से मिलिए और वहां पर एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि ऐसे ऐसे ये पैसे गलत खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। और दूसरी चीज, अगर बैंक उस समय नहीं खुल रहा हो, आपने रात को ट्रांजैक्शन किया है, उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप बैंक को मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या एसएमएस के थ्रू उस बैंक को जानकारी दे सकते हैं। अब भाई कंडीशन ये आती है कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको यह पहले पता लगाना है कि आपने जो पैसे ट्रांसफर कर दिए वो गलत खाते में ट्रांसफर हुए हैं, तो वो किसके खाते में ट्रांसफर हुए हैं, वो खाता कौन सी बैंक का है, उसकी ब्रांच कहां है, ये जानकारी आप अपनी ब्रांच से ले सकते हैं। आप अपनी ब्रांच जाइए और उनको बोलिए ऐसे ऐसे ये ट्रांजैक्शन हुआ था मेरे अकाउंट से कल, जो कि गलती से हुआ है, ये कौन सी बैंक में हुआ है, इसकी ब्रांच कहां पे, ये जानकारी हमें दे दीजिए। तो उसके बाद आप उनसे जानकारी ले लीजिए, वो सभी जानकारी आपको दे देंगे कि कौन से अकाउंट में हुआ है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, कौन सी ब्रांच में हुआ है, कौन सी बैंक में हुआ है। उस डिटेल्स को लेके आप उस ब्रांच में जाइए जिस अकाउंट में आपका गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है, उस बैंक की ब्रांच में जाने के बाद वहां के मैनेजर से मिलिए और मैनेजर को जानकारी दीजिए कि ऐसे ऐसे ये गलत खाते में पैसे हमारे ट्रांसफर हो गए हैं। तो होगा क्या, यहां पे भी दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये कि आप बैंक के मैनेजर के पास गए, उसने आपको बिठाया, बड़े प्यार से बात की कि हाँ आपका जो इशू है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ये भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वो आपकी बैंक ब्रांच तो है नहीं, वो तो दूसरे की है जिसमें गलती से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो वो आपकी बात की सुनवाई ना करें। वो ये भी बोल सकते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने ट्रांसफर किया, आपकी गलती, आप संभालो इसे, ये भी बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन यही है कि वो सुनवाई नहीं करें,
तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर ली तो अच्छी बात है, वो अपने कस्टमर से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या आपके अकाउंट में ये पैसे आए हैं, ये गलती से आए हैं, या वो कस्टमर से बात करेंगे। अगर वो ना करें तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में आप अपनी बैंक की ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बैंक की ब्रांच से, और उनसे बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये बैंक वाले नहीं सुन रहे, ये गलती से ट्रांसफर हुए हैं। और आपकी बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन का टाइम, ये सारी डिटेल्स आपके बैंक वाले उस बैंक को भेजेंगे जिसके में गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो बैंक वाले आपकी बैंक के बेस पर उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपने कस्टमर से बात करेंगे और आपके पैसे वापस दिलाने की कोशिश करेंगे। एक कंडीशन में आपको बताता हूं कि आपने अगर जो बैंक डिटेल सबमिट की हैं और वो बैंक डिटेल गलत सबमिट हो गई, लेकिन हुआ क्या कि उस डिटेल के बेस पर कोई अकाउंट है ही नहीं किसी भी बैंक में, और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो आप कहां जाओगे भाई? उसका तो कोई अकाउंट है नहीं, आपने गलती से कोई भी डिजिट डाल दी और उस अकाउंट नंबर से किसी का अकाउंट है ही नहीं किसी भी बैंक में और किसी भी ब्रांच में। तो उस कंडीशन में 24 घंटे के अंदर आपका कटा हुआ पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि रोहित भाई एक बात बताओ, तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि दोनों जो अकाउंट होल्डर हैं उन दोनों के अकाउंट एक ही बैंक में हैं। अब भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के अगर एक ही बैंक में, तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी बैंक के मैनेजर से मिलिए, उनको बताइए कि देखो ये मैं ट्रांसफर कर रहा था पैसे और रात को ये अकाउंट डिटेल में या हमारा अकाउंट नंबर गलत हो गया या ये चीज गलत हो गई जिस वजह से इसके अकाउंट में पैसे चले गए हैं। वो बैंक मैनेजर क्या करेगा? जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसको कॉल करेगा, उससे बात करेगा, उसको ब्रांच बुलाएगा और उससे जानकारी लेगा। मोस्टली केस में क्या हुआ है कि जिनके अकाउंट में गलती से पैसे आए हैं वो लोग बता देते हैं कि हाँ गलती से आए हैं, हमने किसी से मंगाए नहीं है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई लीगली केस ना हो जाए, तो वो आसानी से वापस हो जाते हैं। तो एक ही बैंक ब्रांच में होते हैं या एक ही बैंक में होते हैं तो पैसे जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं और आसानी से पैसे आपके वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन जब दूसरी बैंक में होते हैं या दूसरी किसी ब्रांच में होते हैं तो उसमें थोड़ा इशू रहता है, लेकिन वो भी पैसे मिल जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, आपको बस कॉन्टेक्ट करना होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपके साथ ऐसा इशू हो तो आप हर बार अपने बैंक के मैनेजर से मिलिए, या जब दूसरी बैंक जा रहे हैं तो उसके भी मैनेजर से ही मिलिए। अकाउंटेंट वगैरह किसी से मत मिलो या कैशियर से भी मत मिलो, सीधा बैंक के मैनेजर से बात करो, इशू सबमिट करो और अपने प्रूफ रखो कि ये इतने टाइम पे ट्रांजैक्शन हुआ था उसका और ये इतना पैसा ट्रांसफर हुआ था, और रीजन के साथ सारी चीजें रखो। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, जैसे आपके पैसे ट्रांसफर हो गए और जो अकाउंट होल्डर के में हुए हैं गलती से, वो ये बोल देता है कि नहीं ये तो मेरे ही पैसे हैं, मेरे को इनसे लेने थे, ये बात है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में आपको लीगली केस फाइल करना होगा। आप किसी भी पुलिस स्टेशन जाके FIR लिखा सकते हैं कि ऐसे गलती से हुए हैं। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उस बंदे से जिसके अकाउंट में गलती से पैसे गए हैं उससे प्रूफ मांगा जाएगा कि ये पैसे इससे आपने क्यों लिए हैं, उसका प्रूफ दीजिए, किस लिए लिए हैं, कुछ पेमेंट्स लिए हैं तो किस वजह से लिए हैं। अगर वो प्रूफ सबमिट कर पाता है तो फिर केस वहां पे खत्म हो जाएगा, अगर वो प्रूफ नहीं दे पाता तो उसको पैसे वापस करने होंगे। तो इस तरीके से अगर आपके गलती से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो इस तरीके से बैंक के थ्रू आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन को सीख सकें, क्योंकि मोस्टली लोग ये सोच के रह जाते हैं कि हमारी गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, इसमें किसी और की गलती क्या है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ऐसे इशू लोग फेस ना करें, और फेस करें तो अपने पैसे वापस ले सकें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।